Hello everyone, I am Harshika and I am a 10th grader. Hello everyone, it's me Pragya from Pragya's Land and I am part of this 8-hour study challenge. So, hey everyone, I'm Aditya from More to Aditya, and yeah, I'm part of this challenge. So hey guys, my name is Madhav from Madhav Study Vlogs and I am also a part of this 8-hour study challenge. So for this challenge I woke up at 4 AM in the morning. Also guys, सुबह मेरे को ये सामने बहुत बड़े बड़े तारे दिखे, उसमें से मुझे पता लगा कि जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है वो वीनस है और उसके जस्ट ऊपर वाला जुपिटर है। तो अगर आपको भी देखना है तो आप सुबह सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर अपनी बनाई सुबह सुबह टू डू लिस्ट कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है, पूरी उसकी लिस्ट बनाई और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए मैं बैठ गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट करा अपने ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं उसको कभी भी कैसे भी कर सकता हूँ। तो इसके साथ मेरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है और 10 जैसे 4:40 पे स्टार्ट करता और करेक्ट 1 घंटे बाद ख़त्म हो गया है। तो करते हैं अपनी टू डू लिस्ट पे। फिर मैं टू डू लिस्ट पे लगाते हैं पहली टास्क पे टिक। तो अभी देखिए मेरा पहला टास्क हो चुका है और अब करने जा रहा हूँ मैं इसकी NCERT। सो आफ्टर इट आई टुक अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स और उसके बाद मैं चला गया था छत पे पढ़ाई करने, क्योंकि मौसम थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था। सो आई वॉज डूइंग NCERT ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी 8.3 एक्सरसाइज। सो एंजॉय द टाइम लैप्स। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सो है गाइस, अभी तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6th पार्ट तक कर लिया है पूरा। 1 घंटे के अंदर इतना ही करा है और बाकी देख सकते हैं। और मैंने इसके अंदर सिर्फ ये 5th वाला क्वेश्चन ही मैंने गूगल करा था, बाकी सारे खुद से कराया, क्योंकि पता नहीं 5th वाले क्वेश्चन में मेरा -1/1 आंसर आ रहा था। पता नहीं, मैंने फिर गूगल करा तब सही आया आके। हाँ, तो मैं इतने में इसके बाद मेरा अभी 1, 2 और इसके पीछे 2 पार्ट बचा है। कहाँ गया? तो ये और ये पार्ट बचा है दोनों, और ये 2 पार्ट बचा है। तो बाकी सारा मेरा हो चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और ये मेरे दोस्त ने लिखा था मेरी राइटिंग नहीं है। चलते हैं हम नीचे, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है अब। तो उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लेने का प्लान किया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। मतलब कि वो 2 घंटे से लगे थे वो ब्रेक, क्योंकि मैं नहाया भी था और बाकी और भी सारी चीज़ें करी थी, कुछ भी ऐसी फालतू की। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था 9:30 बजे से अपनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मेरा 1 घंटे का लेक्चर था और मेरा 45 मिनट्स के अंदर हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस समय क्या हुआ था कि मैंने आखिरी में जो सर क्वेश्चंस कराते वो मैंने प्रैक्टिस नहीं करे थे, बाकी मैंने उसको स्किप ही कर दिया था एक तरीके से। तो मैं इसके साथ साथ जो नोट्स मैं बनाता हूँ, जैसे पिछले 2 चैप्टर से बना रहा था, वो मैंने नहीं बनाया। और इसके बाद मैंने फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया, जो कि और बड़ा हो गया भाई, 1 बज गया। तो फिर मैंने 1 बजे स्टार्ट कर दिया अपना फेडरलिज्म का लेक्चर। और बाकी हाफ ईयरली में तो मेरे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और बाकी मेरा ये सिविक्स में दूसरा चैप्टर ही पेंडिंग था अभी तक। तो फिर ये दूसरा चैप्टर मैंने जल्दी ख़त्म करने के लिए 2 लेक्चर ही के साथ लगा दिए। बाकी मैं इसके नोट्स इसी के साथ ही बना रहा था, क्योंकि मैं अगर हिस्ट्री या फिर जैसे कोई भी SST सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ अगर एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस करने बैठ गया भाई, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें एक्टिव रिकॉलिंग करने में। इसलिए मैं लेक्चर के साथ नोट्स बनाता हूँ। तो मेरे 1-1 घंटे के 2 लेक्चर थे, जो कि मैंने 2 घंटे में ही करे थे, क्योंकि मैं 2x भी देख रहा था और बाकी लिख भी रहा था साथ में। तो 2 घंटे उसमें लग गए मेरे। और भाई जैसे कि मैं भूल ही गया था इस चैलेंज के बारे में, अगर मेरे को सही से रियलाइज़ हो जाता अभी तक तो मेरा अभी तक ख़त्म ही हो चुका होता सुबह तक की चैलेंज। तो बाकी मैंने इसमें सिर्फ क्या गलती हुई कि मैंने ज़्यादा ब्रेक्स लिए इसमें। बाकी ये चैलेंज मैंने बहुत ज़्यादा दिनों से सोचा था कि करेंगे, और मेरे को आज फाइनली मौका मिला था इस चैलेंज को एग्जीक्यूट करने का। टाइम देख सकते हो 3:10 बज चुका है और मेरा अभी तक ये फेडरलिज्म कंप्लीट तो हुआ नहीं, पर 1 लेक्चर बाकी है। देखते हो पाता है कि नहीं। बाकी मुझे लगा था 2 लेक्चर ही बचे होंगे, तो 2 लेक्चर वाला ही प्लान किया था मैंने। हाँ, तो अपनी टू डू लिस्ट पे अब सारे चेक कर लगाते हैं एक बार में। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी हो गई थी 8 चैप्टर 8। NCERT भी इसकी हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, इसको हमने काट के वो मेटल से नॉन मेटल्स कर लो, कि मैंने इसको मेटल से नॉन मेटल करा इसकी जगह। तो ये हो गया मेटल नॉन मेटल। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिवीजन बचा है। सरफेस एरिया की NCERT क्या बचा है, पर ये पता नहीं क्या लिखा था मैंने, इसको तो हटाई दो, यानी क्यों है ये ऐसा। फेडरलिज्म भी हो चुका है, हो गया।
2 टास्क बचे हैं। तो सुबह सुबह जगने का मेरे को साइड इफ़ेक्ट पड़ा और मैं सो गया था बिल्कुल बढ़िया से। तो मैं उसके बाद फिर नींद खुली सीधा 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मैंने क्या किया, सो जल्दी से अपनी टू डू लिस्ट देखी और बचा हुआ टास्क कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिवीजन। अब बाकी मेरा ये रिवीजन ही नहीं था, बाकी मेरे को इसके अंदर नोट्स ही बनाने थे। तो मैंने इसके नोट्स ही बनाए थे उसी टाइम पे, जिसमें मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूरा पहले से ही नोट्स बना रखे थे। बाकी मेरे को सिर्फ इसके स्टार्टिंग से लेकर ह्यूमन ब्रेन और प्लांट्स का हार्मोनल सिस्टम, बाकी जो फाइटो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो उसके नोट्स बनाए थे। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था और इसको नोट्स बनाने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। रिवीजन भी मैं उसी के साथ साथ कर रहा था, जैसे एक्टिव रिकॉलिंग के टाइप में। मैंने बायोलॉजी में इसमें एक्टिव रिकॉलिंग ही करी थी स्टार्टिंग में। जैसे कि मैंने नोट्स खोल लिए थे अपने सामने समृद्धि मैम के, और उनमें से हेडिंग जो थी उनको देख देख के मैं अपने अंदर जितना भी सारा याद था वो मैं लिख रहा था। बाकी जो मेरे को कीवर्ड्स जो थे वो थोड़े बहुत अगर नहीं आ रहे थे तो वही मैंने देखा था। तो इसमें मेरा पूरे 2 घंटे चले गए थे। तो उसके बाद मैंने खाना खाया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और फिर मेरे को सारा काम करते करते 12 बज चुके थे। और 12 बजे तक अभी तक मेरा पूरा चैलेंज तो क्या 1 घंटा बचा था कंप्लीट करने को, लेकिन एक तरीके से कंप्लीट ही हो चुका था तब तक। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मेरा स्कूल का वर्क भी अभी तक पेंडिंग है, और फिर स्कूल का वर्क करने में मैं हट गया था। बढ़िया से सामने अपने एक सीरीज़ लगा ली थी, वो देखते देखते मैंने सारा का सारा वर्क कंप्लीट करा था। तो 2 घंटे मैंने सिर्फ वर्क कंप्लीशन में ही लगा दिया, और उसमें अंदर मैंने कम से कम 12 से 13 पन्ने तो लिखे ही थे बिल्कुल अच्छे से। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू कंप्लीट माई टू डू लिस्ट, जो कि मेरे अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरा सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट नहीं कंप्लीट था, तो ये मैंने पार्ट कंप्लीट करा अपने 2 घंटे के अंदर। और बाकी ये 4 बज चुके थे सुबह तक, और फिर मैंने अपनी फुल टू डू लिस्ट पे एक साथ सारे चेक्स लगाए जितने भी मेरे छूटे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले टिक लगाया अपनी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिवीजन पर और मैथ्स की एमसीईआरटी। बाकी ये चैलेंज तो मेरा पहले ही कंप्लीट हो जाता अगर मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा होता तो। सो नाउ यू नो हाउ सिली आई एम। एंड देन मैंने उसको अपनी वॉल ऑफ प्रोग्रेस पे जाके पेस्ट करा। एंड इसके बाद गेस व्हाट, मुझे फिर से वही सीन रिपीट मिला जो कि मैंने सुबह 4 बजे देखा था। तो ये देख सकते हो सामने ये देख सकते हो कितनी ज्यादा दूर चले गए हैं वीनस और जुपिटर एक साथ से। तो ये भी दिखाता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फिर ऐसे दूर तो जाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। सो अभी तक 16 अगस्त भी हो चुकी थी। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो इन द फाइनल कंक्लूजन आई स्टडीड फॉर होल 9 आवर्स। वेल, तुम लोग भी कमेंट्स बताना कौन जीता कौन हारा। तब तक के लिए सायोनारा।